भटिंडा पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त रूप से की गई जांच के बाद अब 12 अप्रैल की सुबह 4 जवानों की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। जवानों की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही अपना साथी था, जिसकी पहचान देसाई मोहन के रूप में हुई थी। देसाई मोहन ने 9 तारीख से पहले इसी मिलिट्री क्षेत्र से एलएमजी की 8 गोलियां, एक इंसास राइफल और एक मैगजीन जिसमें 20 गोलियां थी, चुराई थी और उसको कहीं कर छिपा कर रख दिया। उसके बाद 12 अप्रैल को सुबह तड़के लगभग 4:35 पर उसने सबसे पहले 2 जवानों को शिकार बनाया। पहला फायर मिसफायर था और उसने मिसफायर करने के बाद उसका शेल अपनी जेब में रख दिया। उसके बाद उसने 2 जवान जो एक कमरे में सो रहे थे उन पर कुल 8 गोलियां बरसाई। उसके बाद वो दूसरे कमरे में गया जहां पर 2 जवान और सो रहे थे, उन पर 11 गोलियां बरसाई। कुल मिलाकर उसने एक मैगजीन में से एक मिसफायर किया और 19 गोलियां दागी और अपने चारों साथियों को वहीं पर ढेर कर दिया। उसके बाद उसने कहानी बनाई और सेना और पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि हमलावर 2 लोग थे, उनके चेहरे ढके हुए थे, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी और दूसरे के हाथ में इंसास राइफल थी। शुरुआत में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें यही कहानी लिखी गई, क्योंकि पुलिस और आर्मी की जो अथॉरिटीज हैं उस पर यकीन कर रही थी। लेकिन जब पुलिस को उसकी बार बार की गई इंटेरोगेशन और उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स में लगातार बदलाव नजर आया तो उसे सीआईए में ले जाकर कड़ाई से पूछताछ की और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सब राज उगल दिए और कहा कि व्यक्तिगत रंजिश के चलते उसने अपने चारों साथियों की हत्या की है। बड़ा सवाल यही है, व्यक्तिगत रंजिश क्या थी? क्या 4 जवान जिनकी मौत हो चुकी है वो उसे किसी तरह से प्रताड़ित करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, या कोई और कारण था? फिलहाल पुलिस और सेना की जो अथॉरिटीज हैं इस पर कहने से बच रही हैं, जांच अभी भी चल रही है। वहीं अब यह भी साबित हो गया है कि चारों जवानों को मारने के लिए चुराई गई इंसास राइफल का ही इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इंसास राइफल के ही 19 खोल पुलिस को वहां पर बरामद हुए थे। अब पुलिस ने जिस जगह पर एलएमजी की 8 गोलियां और एक मिस फायर किया गया शेल छिपाया गया था उसे भी बरामद कर लिया है, लेकिन सिर्फ 6 लाइव राउंड्स बरामद हुए हैं, 2 एलएमजी के राउंड्स अभी भी मिसिंग है। शेल बरामद कर लिया है, अभी इसकी फोरेंसिक जांच चल रही है। हालांकि इसमें कोई गवाह नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसकी जांच हो रही है। अभी कोर्ट, आर्मी का जो न्यायालय है वो भी अपनी जांच करेगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ मंजीत सहगल, भटिंडा, आज तक।